अस्सलाम वालेकुम क्लास आवाज आ रही है? क्लियर है? कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? ओके। कोई सबमिट करवा दिया सबने? जी अथर, कोई क्वेश्चन है? आवाज आ रही है? जी आ रही है, लेकिन बहुत हल्की आ रही है। अब सही है? मच हेलो बेटर, बोलो। मिस, वो क्विज सबमिट करते हुए ना 2 मिनट लेट हो गए हैं, क्योंकि वो एलएमएस पे क्विज ना लेट सबमिट हुआ, मतलब अपलोड हुआ था। अच्छा, तो एक मिनट और कुछ सेकंड्स लेट हो गए, तो उसका कोई इशू तो नहीं होगा? अपलोड तो कर दिया ना। विद इन ये 5 मिनट अपलोड जो लेट हुआ है वो एक्सेप्टेबल होगा, बट नहीं नहीं, आफ्टर 5 मिनट नहीं फाइव हुआ मिनट सिर्फ मतलब एक। कि अब तो 1:30 हो गए हैं, इसके बाद अब कोई भी सबमिट करवाएगा तो मैं फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इसका जो सोल्यूशन है मिस वो 6 मिनट पे नहीं करेंगी? अगर कोई, मैं क्योंकि सोल्यूशन उसका डिस्कस करने जा रही हूँ, अब अगर कोई सबमिट करवाएगा, अब मतलब अब 1:30 हो रहा है ना, अब एलएमएस में मैं देख लेती हूँ स्टेटस क्या है। अभी मैंने देखा था 48 में से 35 स्टूडेंट सबमिट करवा चुके हैं, तो वो 35 जिनका सबमिट हो चुका है, उसके अलावा मैं नहीं करूँगी। अगर अभी किसी ने नहीं करवाया तो करवा दें। मैम करवा दिया, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेट आ रहा है 6 मिनट का। ठीक है ना, वो लेट एक्सेप्टेबल मैंने कर दिया ना आप लोगों का अप्रूव। 48 में से 38 स्टूडेंट सबमिट करवा चुके हैं, बस ये जो 38 है अब इन्हीं का एक्सेप्ट होगा। इसके अलावा आप कोई और सबमिट करवाएगा तो मैं उसको अप्रूव नहीं करूंगी, क्योंकि वहाँ टाइम ही आ रहा होगा। तो आफ्टर 1:30 अब जो भी सबमिट करवाएगा उसको मैं कंसीडर नहीं करूंगी, बिकॉज मैं उसका सोल्यूशन डिस्कस करने जा रही हूँ। कैसा, इजी था क्विज, मुश्किल था? जी वसीम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जो लास्ट बेटा आपकी लेक्चर था आवाज उससे बहुत स्लो रिलेटेड आ कुछ रही है। क्वेश्चंस थे असल में क्लास में। मैम लास्ट लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं कुछ, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में था नहीं असल में, अच्छा ठीक है, तो तो मैं वो पूछ अभी सकता हूँ? कुछ चीजें कंटेंट मुझे उस लेक्चर से कवर करवाने हैं दोबारा ना, तो वो मैं कंप्लीट करवा लूँ, फिर ओके, उसके बाद लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप लोगों की जो भी क्यूरीज होंगी वो फिर डिस्कस कर लेंगे। हो सकता है ठीक वो है मिस, क्यूरीज ठीक। जो चीजें रह गई हैं वो उसमें से ही कवर हो जाए। ओके। अच्छा, ये क्विज का हम सोल्यूशन देख लेते हैं। क्विज में आपने करना क्या था, ईच एंड एवरीथिंग डिफाइन थी। क्वेश्चन में सिनेरियो गिवन था कि आपके पास एक क्लास है कस्टमर की, जिसमें उससे कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, उसके मेथड्स होंगे, मेंबर डाटा मेंबर्स होंगे और मेंबर फंक्शंस होंगे, एंड अ क्लास ऑर्डर, और उसके बाद फिर एक और, मतलब हर चीज मेंशन थी कि कौन कौन सी क्लासेस बनेंगी, एंड अ क्लास ऑर्डर, फिर एक ऑर्डर की क्लास बनेगी जिसमें उससे रिलेटेड फील्ड्स होंगी और मेथड होगा ऑर्डर हैविंग पेमेंट, एंड पेमेंट कैन बी थ्रू कार्ड, कैश और बाय चेक। यानी कि ये पेमेंट के डिफरेंट जो है वो मेथड गिवन है, कि आपके पास ऑर्डर के साथ साथ हमारे पास पेमेंट्स होंगी, सो पेमेंट की एक क्लास बनेगी, और पेमेंट कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स की हो सकती है, जो कि सब टाइप है पेमेंट की, तो फिर यहाँ पे हम इनहेरिटेंस परफॉर्म करेंगे। ऑर्डर हैव ऑर्डर डिटेल्स मींस के वी हैव अनदर क्लास नेम ऑर्डर डिटेल्स जो ऑर्डर से लिंक होगी, और हैव अ रिलेशनशिप है तो फिर हमारे पास एसोसिएशन की टाइप यूज होगी, विच स्टोर इन ऑर्डर डिटेल क्लास, एंड ऑर्डर डिटेल हैव आइटम्स। ऑर्डर डिटेल की क्लास किससे लिंक कर रही है, आइटम की एक क्लास होगी विच स्टोर आइटम इन द आइटम क्लास। आइटम की क्लास क्या करी होगी, जो आइटम स्टोर हो रहे हैं, ऑर्डर डिटेल क्या चीज स्टोर करेगी, आइटम्स को, कि उस ऑर्डर में कौन कौन से आइटम जो है वो इंक्लूसिव है। ठीक है, और आपने क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करके दिखानी है, इनहेरिटेंस, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन एंड मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो ये इसकी डायग्राम है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। ठीक है, वी हैव कस्टमर क्लास, ठीक है, कस्टमर की क्लास में नेम एंड एड्रेस। देन वी हैव क्लास ऑफ ऑर्डर, कस्टमर की क्लास का ऑर्डर की क्लास से एक एसोसिएशन है, वन कस्टमर कैन ऑर्डर। शो नहीं हो रहा मैम हमें। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नो मैम। अब हो रही है? यस मैम। ओके।
ठीक है। सो वी हैव अ क्लास कॉल कस्टमर, जहाँ से हमने इनिशिएट करना है पहली क्लास कस्टमर की है, जिसमें उससे रिलेटेड फील्ड एट्रीब्यूट्स है, नेम एंड एड्रेस। अ कस्टमर, वन कस्टमर कैन हैव 0 ऑर्डर एंड कैन हैव मेनी ऑर्डर एज वेल। तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे आ गई, सिंपल एसोसिएशन है, कस्टमर एंड ऑर्डर के बीच में हैज अ रिलेशनशिप है, कस्टमर हैज एन ऑर्डर। सो 1 to 0 हो सकता है कि कस्टमर का कोई ऑर्डर ना हो सकता है कि एज मैनी ऑर्डर एज पॉसिबल। सो 1 to many का हमारे पास एक रिलेशनशिप बन रही है। देन वी हैव अ क्लास ऑफ ऑर्डर विच कंटेन्स एट्रीब्यूट लाइक डेट एंड स्टेटस। ठीक है, हमारे पास डेट और स्टेटस के एट्रीब्यूट्स हैं। और मेथड्स कौन कौन से हैं ऑर्डर के, टैक्स कितना कैलकुलेट होना है, टोटल कितना होगा, और कैलकुलेट टोटल वेट, मतलब ऑर्डर का वेट कितना है, टैक्स कितना लगेगा और टोटल कितना है, ये कुछ मेथड्स होंगे। देन वी हैव ऑर्डर की क्लास में हमारे पास पेमेंट की क्लास का एक लिंक है, 1 to 1 और 1 to many पेमेंट मॉड्यूल एज वेल। अगर हम सारा ऑर्डर एक साथ कर रहे हैं तो 1 to 1 होगा, एक ऑर्डर का एक ही पेमेंट होगा। और अगर हम इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं तो इट कैन बी 1 to many एज वेल। ठीक है, फिर हमारे पास है ये कि ठीक है, देन वी हैव ऑर्डर एंड पेमेंट। ऑर्डर और पेमेंट की क्लास में अगेन हैज अ रिलेशनशिप, सिंपल एसोसिएशन हो रही है, ऑर्डर हैज पेमेंट एंड ऑर्डर कैन हैव 1 to 1, मतलब अगर एक ऑर्डर का हम एक ही मतलब लमसम अमाउंट में पे करें तो इट कैन बी 1 to 1 एंड इट कैन बी 1 to many एज वेल। एक ऑर्डर का एक ही पेमेंट हो सकती है अगर हम लमसम में पूरा पे कर रहे हैं, और अगर एक ऑर्डर के अगेंस्ट अगर हम इंस्टॉलमेंट में या हम डिफरेंट उसमें पे कर रहे हैं तो इट कैन बी 1 to many एज वेल। ठीक है, ऑर्डर हैज पेमेंट। पेमेंट को एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने बनाया, अगर आप अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं शो किया तो इज नॉट एन इशू। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट की क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसमें अमाउंट का एक मेथड है, अमाउंट की एक एट्रीब्यूट है सॉरी। और इस पेमेंट की क्लास को हमने जनरलाइज क्लास रखा है क्योंकि पेमेंट कैन बी ऑफ क्रेडिट, कैश एंड चेक एज वेल। सो ये हमने जनरलाइजेशन परफॉर्म की है। अपनी सब क्लास को हमने क्या किया है, क्रेडिट, कैश और चेक क्लासेस अलग अलग क्लासेस थी और ये सब पेमेंट की क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने एक पेमेंट की क्लास डिफाइन कर दी। तो यहाँ पे मैम एक चीज जनरलाइजेशन हो बताइएगा, रही है जी। जो पेमेंट है वो ऑर्डर के साथ हमारा सिंपल रिलेशनशिप क्यों है? क्या अगर पेमेंट ऑर्डर के ऊपर डिपेंडेंट है ना, अगर ऑर्डर नहीं होगा तो पेमेंट भी तो कौन सी क्लासेस का बोल रहे हैं आप, ऑर्डर और ऑर्डर और पेमेंट पेमेंट ऑर्डर और पेमेंट के बीच में तो हमारे पास रिलेशनशिप किस तरीके से जा रहा है, ऑर्डर एंड पेमेंट 1 to 1 यस और मिस 1 to many। नहीं मिस, अगर ऑर्डर नहीं होगा तो पेमेंट भी तो नहीं होगी। क्या मतलब, ऑर्डर तो है ना, कस्टमर हैज ऑर्डर, जब ऑर्डर है तभी तो उससे मैं रिलेटेड वही तो पेमेंट कह रहा होगी। हूँ, मैं मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हुआ ना फिर तो ये। नहीं देखो, ऑर्डर तो है तभी तो हम पेमेंट बना रहे हैं, क्योंकि हम यस तो इस मिस, सिनेरियो पे चल रहे हैं कस्टमर हैविंग एन ऑर्डर। अब जब ऑर्डर है तो पेमेंट होगी। यस तो मिस, मैं ये तो वही कह रहा हूँ, तो पेमेंट और ऑर्डर के दरमियान एग्रीगेशन या नहीं, पेमेंट कंपोजिशन क्यों होगी, मैम कंपोजिशन क्योंकि अगर हम होल और पार्ट ऑर्डर का अगर खत्म रिलेशनशिप कर नहीं दें, है। नहीं, आप ये चीज नहीं देखो ना कि एक चीज खत्म करने है दूसरी, हम ये देख रहे हैं कि एक क्लास होल है और फिर उसकी जो डिफाइन क्लास है पार्ट। सो पेमेंट इज नॉट ठीक पार्ट है ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर होल और पार्ट, असल में हम जब एग्रीगेशन और कंपोजिशन बना रहे होते हैं तो उसका फर्स्ट हमारे पास ब्लॉक क्या होता है कि हम देखें कि होल क्लास कौन सी है और पार्ट क्लास कौन सी है। सो पेमेंट इज नॉट ऑफ पार्ट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर की एक अलग क्लास है, पेमेंट की एक अलग क्लास है, दोनों के बीच में होल और पार्ट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना। दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं जिसके बीच में हम होल और पार्ट का रिलेशनशिप नहीं बना सकते। ऑर्डर एक मैम। जैसे इंडिपेंडेंट आप हम क्लास है लोगों ने और पेमेंट एक इंडिपेंडेंट क्लास है। यस मैम, मैं वो चीज समझ गया। लास्ट क्लास में हमने एक सिनेरियो डिस्कस किया था कार का और इंजन का। हम्म अगर हम इंजन के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें, अगर कोई इंजन सेल कर रहा है या टायर सेल कर रहा है तो हम उसको जो है अलग खिलाते हैं, लेकिन बात जगह ऐसा होता है कि जहाँ कार सेल हो रही है वहां पे इंजन जो है वो कार पे डिपेंडेंट हो जाता है, तो वो क्योंकि वहां पे फिर इंजन, होल अगर आप इंजन का आप हो देखें जाता है। तो कार इज कंपोज्ड ऑफ इंजन। यस कार मैम, तभी चलेगी जब इंजन होगा, इंजन के बगैर कोई भी गाड़ी एग्जैक्टली, नहीं चल सकती। यस मैम, ठीक है, सो इट मीन्स कि जब हम पार्ट को कंबाइन कर रहे हैं तो एक कार कंप्लीट हो रही है, मतलब कार में व्हील यस भी मैम, होने चाहिए, इंजन भी होने चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ये यस दोनों मैम, मैम मैं कंपोनेंट, एग्जैक्टली मिस ये दोनों एग्जैक्टली यहाँ पे भी कंपोनेंट यही सिनेरियो कह रहा हूँ।
कि अगर नहीं, हमारा यहाँ पे पेमेंट ये सिनेरियो यहाँ पे भी तो क्योंकि नहीं होगा। पेमेंट एंड ऑर्डर आर टू डिफरेंट क्लासेस। ऑर्डर इज नॉट कंपोज्ड ऑफ पेमेंट। पेमेंट पे ऑर्डर नहीं होगा, पेमेंट तो बाद में होगी। पहले ऑर्डर तो हो जाएगा कि ये हमने चीजें देनी है, पेमेंट तो उसके बाद होगी। मीन जब सही ऑर्डर है। कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पेमेंट हो सकती है। इट मीन्स के पेमेंट इज नॉट कंपोजिट पार्ट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर को ठीक है। डिफाइन करने के लिए पेमेंट इज नॉट नेसेसरी। पेमेंट एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है और ऑर्डर एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। जहाँ अगर हम कार और इंजन का देखें तो कार इज कंपोज्ड ऑफ इंजन। जब तक कार में इंजन नहीं होगा कार नहीं एग्जिस्ट कर सकती। जब तक कार में व्हील्स नहीं होंगे, स्टीयरिंग नहीं होगा, कार नहीं चल सकती। ठीक है, सो दीज आर ठीक है। रिलेशनशिप होल और पार्ट का इस तरीके से कि पार्ट के बगैर जब होल एग्जिस्ट नहीं कर सकता वहां कंपोजिशन होगी। जबकि अगर मैं ठीक है ऑर्डर मैम, की एक बात और करूं चीज। तो पेमेंट बाद में आएगी। पहले ऑर्डर कंप्लीट हो गया, फाइनलाइज हो गया, सब कुछ हो गया। जब ऑर्डर आप कस्टमर के हैंड ओवर करेंगे तब पेमेंट होगी। इट मीन्स के पेमेंट इज नॉट कंपोजिट पार्ट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर इटसेल्फ एक सही। इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है और पेमेंट उसके बाद हो रही है। ठीक तो है। होल और और मैम पार्ट का अगर रिलेशनशिप नहीं है। जी और जो ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल की जी अगर हम बात कर रहे हैं जी। तो मैम इसमें क्या कॉम्पोजिशन नहीं हो सकती? अच्छा, इसमें कंपोजिशन क्यों होगी? मैम क्योंकि अगर कॉम्पोजिशन हमारी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ ठीक है, ठीक है। रिलेशनशिप है, तो अगर हमारे पास जब ऑर्डर ही नहीं है तो ऑर्डर डिटेल भी नहीं होगा। और अगर ऑर्डर है और जरूरी नहीं है कि ऑर्डर डिटेल भी हो। एक ऑर्डर की हो सकता है डिटेल ही ना हो। एक जो है मेरे पास मैम ऑर्डर ऐसे कैसे हो सकता है? सिंपल ऑर्डर डिटेल हुई, लेकिन हम तो इस सिनेरियो पे जा रहे हैं ना कि ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम यस मैम। कंपोजिशन उस टर्म पे डिटरमाइन करेंगे। लेट से प्रोडक्ट एंड आइटम, या प्रोडक्ट की मैं अगर कोई बात करूं या आइटम की बात करूं, ठीक है, तो इसमें अगर हम फर्दर चीजें ऐड करें वहां पे हम कंपोजिशन को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल के बीच में एग्रीगेशन इस तरीके से है कि लेट से अगर ये ऑर्डर की डिटेल हम किसी और उसमें ऐड कर सकते हैं तो वहां पे एग्रीगेशन डिफाइन होगी। क्योंकि कंपोजिशन इज दैट कि अगर ऑर्डर नहीं रहेगा तो ऑर्डर डिटेल नहीं रहेगी। लेट से हम एग्जैक्टली। कह रहे हैं कि अगर ऑर्डर कस्टमर ने रिमूव कर दिया, ठीक है, उसने कहा कि मैं अब फर्दर ये जो मैं अपना ऑर्डर विड्रॉ कर रहा हूँ, तो ऑर्डर डिटेल तो हमारे पास डेटाबेस यस में मैम। रहेगी ना कि एक ऑर्डर आया था जो बाद में उसका स्टेटस चेंज हो सकता है। स्टेटस चेंज हो गया लेकिन ऑर्डर मैम डिटेल तो एग्जैक्टली मैं इटसेल्फ वही कह रहा रहेगी। हूँ मैम। तो फिर ऑर्डर भी रहेगा, जाहिर सी बात है वो कस्टमर अपने एंड से तो डिलीट कर देता है, लेकिन वो डेटाबेस में तो ऑर्डर भी होता है फिर। नहीं, ऑर्डर तो रहेगा। ऑर्डर को अगर वो विड्रॉ कर देता है तो ऑर्डर इटसेल्फ उसने थ्रो तो किया था, तो जब ऑर्डर होगा तो ऑर्डर डिटेल भी होगी। लेकिन अगर हम इसको कंपोजिशन बना देते हैं, कंपोजिशन में क्या है, होल और पार्ट का रिलेशनशिप। इफ पार्ट यस मैम। डाइड या पार्ट को हम होल में से निकाल देते हैं, यानी कि ऑर्डर डिटेल को होल में से निकाल देते हैं, तो ऑर्डर नहीं रहेगा, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता। ऑर्डर अपनी जगह रहेगा। मतलब अगर अगर हम ऑर्डर अच्छा डिटेल कॉम्पोजिशन में अगर पार्ट निकालते हैं तो होल खत्म हो जाता है, तो होल निकाल दे तो पार्ट खत्म हो जाता है ना? नहीं नहीं, अगर पार्ट भी निकाल दें तो भी होल एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। अगर एक पर्सन है, मैं होल हूँ, मेरे पास ठीक मल्टीपल है। पार्ट्स हैं जिसकी बेसिस पे मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ। ठीक है, हार्ट है, सही ब्रेन है। है, ये मेरे पार्ट्स हैं। और होल कौन है, एक पर्सन। पर्सन की क्लास इज अ होल। सही है। मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं एक क्लास से बिलोंग कर रही हूँ, एक ऑब्जेक्ट हूँ जो पर्सन की क्लास से बिलोंग कर रही हूँ। और मेरे जो है ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट, जिनकी बेसिस पे एक पर्सन जो है वो फॉर्म करता है। तो अगर कंपोजिशन ये कह रही है कि हम पार्ट को रिमूव कर दें तो होल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि मैं सही है। अगर मैं हार्ट को ब्रेक कर दूं, निकाल दूं पर्सन से, तो पर्सन हम्म। एग्जिस्ट नहीं करेगा। मींस कि अगर मैं पार्ट को निकाल दूं होल में से तो होल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और पार्ट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अच्छा। यही चीज अगर हम एग्रीगेशन में देखें, एग्रीगेशन में ये एक रूम है मेरे पास, ठीक है, सही। रूम क्या है, एक होल है जिसको डिजाइन करने के ठीक लिए है। हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। फर्नीचर हो गया, बेड हो गया, हमारे पास कबर्ड हो गई, ड्रेसिंग टेबल हो गया, चेयर्स हो गई। ठीक है, ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको हमने फॉर्म करके एक रूम बना है। लेकिन यहाँ पे एग्रीगेशन अप्लाई हो रही है। लेट से अगर मैं बेड को रूम से निकाल दूं तो बेड भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है और रूम भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। दैट इज एग्रीगेशन। कंपोजिशन ये होगी कि हम जब दोनों, होल इज कंपोज्ड ऑफ पार्ट्स, और चाहे अगर हम पार्ट को निकाल दें तो ना होल एग्जिस्ट करेगा ना पार्ट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे सही हम सही। ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल का जो रिलेशनशिप है वहां पे कंपोजिशन नहीं हो सकती।
ठीक है, होल और ठीक है। पार्ट का रिलेशनशिप तो है लेकिन वीक टाइप है। ऑर्डर कैन हैव, देखिए यहाँ पे क्या है, वन ऑर्डर कैन हैव वन ऑर्डर डिटेल एंड वन ऑर्डर कैन हैव मल्टीपल ऑर्डर डिटेल्स एज वेल। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है सही। कि एक ऑर्डर अगर हम इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 20% ऑर्डर आपका हम अभी कंप्लीट कर देंगे, 30% बाद में, 40% बाद में, तो ये ऑर्डर डिफरेंट ऑर्डर डिटेल्स आएंगी इसमें। सो एन ऑर्डर कैन हैव वन ऑर्डर डिटेल एंड कैन हैव मेनी ऑर्डर डिटेल एज वेल। और यहाँ पे इन्होंने रोल नेम भी डिफाइन किया। रोल नेम क्या है? लाइन आइटम। ठीक है, कि एक पार्टिकुलर कौन सा ऑर्डर अभी लाइन पे। देन जब हम ऑर्डर डिटेल की बात करेंगे तो ऑर्डर डिटेल हैव आइटम्स। ठीक है, यूजुअली जो सबसे ज्यादा हमारे पास रिलेशनशिप यूज होती है वो एग्रीगेशन होती है। कंपोजिशन बहुत कम सिनेरियोज में यूज होती है जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ रिलेशनशिप हो, जहाँ पार्ट के खत्म होने पर या पार्ट को होल से निकाल देने पर ना तो होल एग्जिस्ट करे ना तो पार्ट एग्जिस्ट करे। इसी तरह ऑर्डर डिटेल हैव आइटम्स। तो ऑर्डर डिटेल्स में हमारे पास आइटम्स हो सकते हैं, हो सकता है जीरो ऑर्डर डिटेल हैव वन आइटम और मेनी ऑर्डर डिटेल्स हैव वन आइटम्स। आइटम में हमारे पास क्या क्या चीजें, शॉपिंग वेट है, डिस्क्रिप्शन है, गेट प्राइस फॉर क्वांटिटी, गेट वेट। दीज आर द ऑपरेशंस व्हिच आर परफॉर्म फॉर डिफरेंट आइटम्स स्टोर इन ऑर्डर डिटेल। और यहाँ पे एग्रीगेशन हो रही है। ऑर्डर क्लास कंटेन्स ऑर्डर पैटर्न कुड बी कंपोजिशन। क्लियर है यहाँ तक? कितने स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट ऐसे ही ड्रॉ किया? अगर इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया तो मैम नॉट एन उसमें एरर। इसमें ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल पे कंपोजिशन कर दिया, बस ये मसला किया। मैम ये कंपोज कुछ भी कंपोजिशन कंपोजिशन अगर आपने की है तो क्या उसका कुछ सिनेरियो डिटरमाइन किया है कि कंपोजिशन क्यों किया है, और अगर एग्रीगेशन की है तो क्यों की है? नहीं, मैं आपने सिनेरियो नहीं बोला था ना, जब सिनेरियो डिस्कस नहीं किया। चलो खैर, एनीवे अगर आपने इसमें मैम ये इसमें कंपोजिशन जी, मैम कुड बी कंपोजिशन यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? एग्रीगेशन ऑर्डर क्लास कंटेन ऑर्डर डिटेल क्लास इन्होंने कुड बी ये कहा है कि कंपोजिशन आप ये। इसको कंपोजिशन भी कर सकते हैं अगर आप इसका जो है वो सिनेरियो डिटरमाइन करें कि अगर हम ऑर्डर इस ठीक ठीक सीक्वेंस ठीक में ठीक। ले रहे हैं, सो इट कैन बी अ कंपोजिशन एज वेल। इट मैम कैन बी। अगर 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 हम क्लासेस के दरमियान का रिलेशनशिप अगर सिनेरियो वाइज डिस्कस कर लें कि हमने ये क्यों, फिर वो चीज सही हो जाएगी। डिपेंड करता है कि वो जो सिनेरियो आपने ऑप्ट किया है वो 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 उसको सही है या नहीं। एग्रीगेशन या कंपोजिशन बना रहा है या ठीक नहीं ठीक। बना रहा। सही सही। अच्छा, कुछ लोगों ने ऑर्डर और पेमेंट में वही अभी चीज जो मैंने डिस्कस की अभी वसीम के क्वेश्चन के बाद, कि ये क्लियर हो गया कि ऑर्डर और पेमेंट में एसोसिएशन क्यों है। बिकॉज पेमेंट इज नॉट इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पेमेंट। ऑर्डर हो गया उसके बाद पेमेंट होगी, लेकिन ऑर्डर के होने के लिए पेमेंट इज नॉट नेसेसरी। मतलब पेमेंट की एक इंडिपेंडेंट क्लास है जो ऑर्डर की एक्टिविटी फाइनलाइज होगी उसके बाद पेमेंट होगी, बट मैम एक्चुअली जो हमारे नॉट पास इंट्रिंसिक जो पार्ट ऑफ, मतलब होल और पार्ट का रिलेशनशिप नहीं बन रहा ऑर्डर और पेमेंट के बीच में। मैम एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है, जो नॉर्मल एसोसिएशन और जो एग्रीगेशन है ना, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि होल पार्ट का तो हमारा अब ऑर्डर है। अब लोगों के जहन में ये आता है कि ऑर्डर जो है वो पेमेंट के बगैर कंप्लीट हो ही नहीं सकता, तो पेमेंट भी ऑर्डर का एक पार्ट है। नहीं, ऑर्डर के होने के बाद पेमेंट होगी। सो ऑर्डर को सही, होने के मतलब लिए वो ये पेमेंट इज सिनेरियो नॉट, यहाँ पर हाँ ये है। एग्जैक्टली, मतलब ये है कि सही। हम जब भी एग्रीगेशन और कंपोजिशन की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि क्लासेस के बीच में हमारे पास होल और पार्ट का रिलेशनशिप है या नहीं है। होल और पार्ट का मतलब ये है कि जो मेन क्लास है, जो होल क्लास है, उसको बनाने के लिए जो उसके पार्ट्स हैं आर वो पार्ट्स यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जबकि कोई अगर इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है तो फिर आप उसको सिंपल एसोसिएशन रखें। ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम कंटिन्यू करते हैं, वापस अपने उस पे आते हैं जो लास्ट टाइम हमने लेक्चर का। अच्छा, एक मैंने टास्क दिया था आपको, लाइनस। लाइनस अभी है ऑनलाइन, क्लास में मौजूद है अभी? लाइनस बिल्कुल है। अच्छा लाइनस, मैंने आपको कहा था कि मुझे आप लोगों का प्रोजेक्ट स्टेटस लिस्ट चाहिए जिसमें आपके क्लास आईडी के तमाम प्रोजेक्ट्स, ग्रुप मेंबर्स के नेम और कितना % प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। उसमें काइंडली एक चीज़ और ऐड कर दो कि हर स्टूडेंट के या वो अपने अवेलेबिलिटी बता दें, किस डे पे, किस स्लॉट पे, या टाइम ड्यूरेशन बता दें किस टाइम पे आप लोग फ्री हैं।
सो दैट मैं स्केजुलिंग कर सकूं। एक लिस्ट बना लें प्रॉपर, एक ही लिस्ट के अंदर तमाम ग्रुप्स की जो है वो सारी डिटेल्स आ जाएं, प्रोजेक्ट टाइटल हो, ग्रुप मेंबर्स का नेम हो, कितना % कंप्लीट हो गया है और अवेलेबल स्लॉट, ताकि फिर मैं कोशिश करूं। अभी मेरे पास लिस्ट आ जाएगी तो मैं नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक की स्केजुलिंग कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी 4 आईडीज हैं डिफरेंट ना, तो ऊप की भी है, पीएफ भी है, तो उन सब की मुझे स्केजुलिंग करनी है। तो मेरे पास अगर लिस्ट आ जाएगी तो स्केजुलिंग करनी आसान हो जाएगी। एंड टाइम पे फिर बहुत हैफेजेड वे में काम होगा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से आप लोगों की जो है वो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में स्टार्ट कर दूं। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आफ्टर 19 नेक्स्ट क्लास में भी हो सकता है इवैल्यूएशन, अगर आज हमारे कोर्स कंटेंट कंप्लीट हो जाते हैं तो। मैं चाह रही थी कि एक जैसे ही हमारे कोर्स कंटेंट कंप्लीट हो जाए तो हम एक काम ये करें कि मैं कुछ इस तरीके के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने रखूं और उसको मिलके हम जो है वो मतलब आप सॉल्व करें, और फिर उसी वक्त ऑनलाइन ही मैं आपको उसका सोल्यूशन, जैसे अभी हमने ये किया है और हमने इसको डिस्कस किया है, तो इसी के अकॉर्डिंगली मैं जो है आपको चीज़ें डिटरमाइन कर सकूं। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन काइंडली ठीक है हम उसको फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक कर लेते हैं। लेकिन लाइनस आप मुझे वो लिस्ट एज सून एज पॉसिबल कल तक दे दें प्लीज, और मुझे मेल कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मत सेंड कीजिएगा, वो फिर डॉक्यूमेंट सब इधर उधर हो जाते हैं। मुझे ईमेल कर दीजिएगा प्रोजेक्ट लिस्ट, वार्ड प्रोजेक्ट लिस्ट के नाम से। ठीक है, ओके, हम कंटिन्यू करते हैं फिर। ठीक है, सपोज वी हैव एग्रीगेशन। एग्रीगेशन को हम कोड पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? मिड टर्म के मार्क्स इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएंगे आप लोगों को।
ठीक है, वी हैव एग्रीगेशन। एग्रीगेशन को जब हमने इम्प्लीमेंट करवाना हो, ठीक है, हमारे पास एग्जांपल क्या थी, पर्सन एंड एड्रेस। यहाँ पे भी हमारे पास ठीक है, पर्सन एंड एड्रेस के बीच में हमारे पास क्या हो रहा है, एग्रीगेशन रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट तो है। आ पर्सन हैज एड्रेस, हर पर्सन का कोई ना कोई एड्रेस होगा स्पेसिफिक जहाँ वो रह रहा है, लेकिन उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप इज नॉट ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम एड्रेस चेंज कर देते हैं, देखो जैसे हम शिफ्टिंग कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो पर्सन भी एग्जिस्ट कर रहा है और जिस एड्रेस को वो छोड़ करके नई जगह जा रहा है वो चीज स्पेसिफिक, वो एरिया भी एग्जिस्ट कर रहा है। So this type of relationship is aggregation, person and address, where person can change his or her address anytime. तो चेंज करने पर वो पर्सन भी itself एग्जिस्ट कर रहा होगा और जो एड्रेस है, चाहे वो न्यू उस लोकेशन है या प्रीवियस लोकेशन है, वो भी दोनों एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, एग्रीगेशन की इम्प्लीमेंटेशन कोड लेवल पे किस तरीके से होती है। ठीक है, हमारे पास एड्रेस की क्लास है जो कि कौन सी क्लास है, पार्ट है। हमेशा एरो किसकी टुवर्ड्स होता है, होल की तरफ। तो होल हियर इज पर्सन एंड इट्स पार्ट इज एड्रेस, मींस अ पर्सन हैज अ एड्रेस। ठीक है, तो हमारे पास एड्रेस की क्लास है जिसमें हमने प्राइवेट स्ट्रिंग स्ट्रीट, पोस्ट कोड, एक स्टेट डायग्राम है। Address, private string street, we have street, we have postal code and we have string area। ठीक है, हमारे पास 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं एड्रेस के लिए। फिर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया एड्रेस की क्लास का, जिसके थ्रू हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू सारी वैल्यूज इंस्टेंस वेरिएबल्स में सेट कर रहे हैं। और देन वी हैव अ मेथड शो। तो ये हमने एक एड्रेस की क्लास बना ली, एक पार्ट की क्लास बना ली। ठीक है, अब इसको होल से हम एसोसिएट कैसे करेंगे, पब्लिक क्लास पर्सन, स्ट्रिंग नेम, उसकी एज, और फिर हमने एक रेफरेंस बनाया अपनी एड्रेस की क्लास का, क्योंकि हमारे पास ऊपर कौन सी क्लास थी, एड्रेस। एड्रेस होल में एग्जिस्ट कर रहा है, मींस होल हैविंग पार्ट। तो इस पार्ट को, ये जो एड्रेस की क्लास हमने पार्ट बनाई थी, इसको हम होल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने इसका रेफरेंस यूज किया, प्राइवेट नेम ऑफ क्लास एड्रेस एंड दैट इज अ रेफरेंस ऑफ क्लास एड्रेस। अभी हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमने सिर्फ रेफरेंस बनाया है। देन हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है पर्सन का, पब्लिक पर्सन स्ट्रिंग एन, एड्रेस ए, इंट एज, 3 वैल्यूज पास हुई, नेम इज इक्वल टू एन, एज इज इक्वल टू एज एंड एड्रेस इज इक्वल टू ए। यानी कि जब हम होल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, होल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही हम एड्रेस वाला जो ऑब्जेक्ट है वो पास कर देंगे यहाँ पे, और उस एड्रेस के थ्रू उस पर्सन का वो एड्रेस सेट हो जाएगा। पब्लिक वाइड शो, शो क्या करना है, इस पर्सन की क्लास का जो अपना नेम एज है वो प्रिंट करना है, और एड्रेस डॉट शो, यानी कि जो हमने रेफरेंस बनाया है, इस ये जो अब ऑब्जेक्ट बन गया है, ऑब्जेक्ट पास होने के बाद इस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ हम शो का मेथड कॉल कर रहे हैं पर्सन की क्लास का ये वाला। तो वो स्ट्रीट, पोस्टल कोड और एरिया भी प्रिंट कर देगा कि वो एड्रेस जो पर्सन जिस एड्रेस पे रह रहा है उसका स्ट्रीट, पोस्टल कोड और एरिया क्या है। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। ठीक है, हमारे पास पहले हमने एड्रेस की एक क्लास बनाई, एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाया, एड्रेस इज इक्वल टू न्यू एड्रेस, जिसमें स्ट्रीट नंबर, पोस्टल कोड और एरिया दे दिया। फिर इसी के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया, पर्सन इज इक्वल टू न्यू पर्सन, जिसमें पर्सन का नेम और इस एड्रेस को एज एन ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया, और देन एज पास कर दी, और पर्सन डॉट शो हमने कॉल कर दिया। पर्सन डॉट शो पे मेरे पास क्या चीज शो करेगा, डमी 23, स्ट्रीट 12, पोस्टल कोड और एरिया। फिर उसके बाद बाहर आके हमने क्या किया, एड्रेस डॉट शो, एड्रेस को भी हमने शो करवा दिया। तो ये 2 टाइम्स एड्रेस डॉट शो का मेथड कॉल करेगा। एक दफा पर्सन के थ्रू, जब पर्सन का शो मैंने कॉल किया तो उसमें नेम और एज, और फिर एड्रेस डॉट शो कॉल करेगा, ये वाला मेथड स्ट्रीट, पोस्टल कोड और एरिया प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद हमने एड्रेस डॉट शो को दोबारा प्रिंट करवा दिया, तो ये डायरेक्ट पार्ट वाले शो को कॉल करके स्ट्रीट, पोस्टल कोड और एरिया प्रिंट कर देगा। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी है?
ओके क्लास, लाइनस ने जो है वो शीट जो है वो ग्रुप पे शेयर कर दी है। काइंडली आप लोग जो है उसको फिल इन करके डिटेल सेंड कर दें लाइनस को, सो दैट वो एक कंपाइल रिपोर्ट बना के मुझे सबमिट करवा दें एज सून एज पॉसिबल। जो डिटेल्स हैं प्रोजेक्ट की वो उस लिस्ट पे अपडेट कर दें। ओके ओके क्लास, इस एग्जांपल से रिलेटेड कुछ क्यूरी है कि एग्रीगेशन को हम कोड लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपने करना है। ठीक है, आफ्टर द क्लास ये जब भी आपको टाइम मिले, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है कि ये फॉलोइंग एग्रीगेशन कंप्यूटर और प्रोसेसर के बीच में आपने क्या करना है, इसको भी आपने जो है वो कोड वाइज इम्प्लीमेंट करना है कि थ्रू कोड आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक पूरा डायग्राम आया और उस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन में, पेपर में या क्विज में या फाइनल पेपर में इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक डायग्राम बनी हो, क्लास डायग्राम, जिसमें एग्रीगेशन कंपोजिट जैसे हमने एग्जाम्पल भी देखी है, और उसका आप कोड स्निपेट दे दें, मतलब कोड राइट डाउन करके बता दें कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो इससे ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग एग्रीगेशन, ये आपकी एक्सरसाइज है जो आपने करनी है। अगेन कंप्यूटर और प्रोसेसर के बीच में जो लिंकेज है वो क्या है, एग्रीगेशन है। अगर जैसे हम प्रोसेसर कहते हैं कि प्रोसेसर खराब हो गया, हम उसको चेंज कर दें, तो अगर हम प्रोसेसर चेंज करना चाहें तो चेंज करवा सकते हैं, उससे कंप्यूटर जो है इटसेल्फ वो डेड नहीं होगा। या अगर हम एक प्रोसेसर दूसरे कंप्यूटर पे लगा दें, एक्सचेंज कर दें, तो हम ये काम भी कर सकते हैं। इट मीन्स होल और पार्ट का रिलेशनशिप तो है, बट वीक टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, जहाँ एक को चेंज करने पे, एक को निकालने पे दूसरा डेड नहीं करेगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा। Implement the following compositions: CPU, ALU, CU, MU. इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे? ये कॉम्पोजिशन है। CPU कंसिस्ट ऑफ ALU, CU एंड MU। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होना जरूरी है CPU को फॉर्म करने के लिए, कंट्रोल यूनिट होना जरूरी है, मेमोरी यूनिट होना जरूरी है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ रिलेशनशिप है। ALU, CU एंड MU आर नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग CPU। तो मुझे एक रफ सा आइडिया बताएं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। मैंने शायद ये लास्ट टाइम भी करवाया था आपको। जी वसीम, कर दिया मैंने आपको अनम्यूट। मैम लास्ट टाइम शायद आपने कोड तो नहीं करवाया था। इसकी इम्प्लीमेंटेशन मेरे ख्याल से ऐसे होगी कि हम लोग ALU, CU, MU को हम CPU की जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके अंदर ही डिफाइन करेंगे, ताकि फिर उसके बाद जब जैसे CPU का ऑब्जेक्ट खत्म होगा तो फिर ये आप इसको भले ही आप कॉल कर लें, लेकिन कोई फायदा नहीं है फिर आप इसका मीन जब कॉल हम ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे CPU का, उस ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त ही हम ALU, CU और MU का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऐसे कह रहे हैं? यस मैम, यस मैम। ओके ठीक है, इसका देख लेते हैं कौन। पहले हम इंडिपेंडेंट जो क्लासेस हैं, पार्ट की क्लासेस, वो बनाएंगे। एग्जैक्टली CPU होल है और बाकी सारे इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में होल इज CPU and ALU, CU, MU are intrinsic parts of CPU, means CPU rely on these parts to work. इनके बगैर CPU नहीं चल सकता। डिपेंडेंसी है और स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम जो पार्ट की क्लासेस हैं, जैसे हमने एग्रीगेशन में पार्ट की क्लासेस इंडिपेंडेंट बनाई थी, कंपोजिशन में भी हम पार्ट की क्लासेस इंडिपेंडेंट बनाएंगे। CU की कंट्रोल यूनिट की हमने एक क्लास बनाई, CU की क्लास बना के हमने उसको किस तरीके से डिफाइन कर दिया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर सिंपल स्टेटमेंट, फिर एक प्रिंट यूनिट नेम का मेथड बना दिया जिसमें हम इस यूनिट को प्रिंट करें कि इट्स कंट्रोल यूनिट। इसी तरह हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के क्लास बनाएंगे, उसमें एक कंस्ट्रक्टर होगा और उसमें प्रिंट यूनिट नेम होगा जो प्रिंट करेगा कि ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। देन वी विल हैव मेमोरी यूनिट। हमारे पास मेमोरी यूनिट, पब्लिक क्लास मेमोरी, पब्लिक मेमोरी यूनिट, कंसोल डॉट राइट लाइन मेमोरी यूनिट, प्रिंट यूनिट नेम जिसमें प्रिंट हो जाएगा कि ये यूनिट है। पहले हम पार्ट की इंडिपेंडेंट क्लासेस 3 बना लेंगे, उसके बाद जो एक्चुअल काम होगा, कंपोजिशन जो हमने इम्प्लीमेंट करनी है, वो होल की क्लास में होगा। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा। पब्लिक क्लास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जैसी क्लास कॉल होगी, हमने 3 ऑब्जेक्ट बना दिए, CU, ALU एंड मेमोरी यूनिट, यानी कि जो 3 हमने इंडिपेंडेंट क्लासेस बनाई थी पार्ट के, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया CPU की क्लास के अंदर,
और सीपीयू का कंस्ट्रक्टर बनाया, सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करवाई, और जहाँ पे सीपीयू का प्रिंट स्पेसिफिकेशन का मेथड है उस मेथड के अंदर हमने ये जो 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए थे, इन तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट के नाम के साथ प्रिंट यूजर यूनिट नेम के मेथड को कॉल कर दिया। इट मीन जब हम कंपोजिशन वाली जो होल वाली क्लास है, जब सीपीयू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब सीपीयू का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इन तीनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट भी उसके साथ बन जाएगा। मींस कंपोजिशन है ना, होल इज डिपेंडेंट ऑन पार्ट्स। तो जैसे ही होल को हम इनिशियलाइज करेंगे तो होल का ऑब्जेक्ट बनते ही CU, ALU एंड MU का भी ऑब्जेक्ट बनेगा। और फिर जब हम प्रिंट स्पेसिफिकेशन का मेथड कॉल करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास CU, ALU, MU के थ्रू हमारे पास जो पार्ट्स वाले कंपोनेंट्स हैं उनके भी मेथड कॉल हो जाएंगे। ठीक है, हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ऑब्जेक्ट बनाया, अपनी होल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके थ्रू प्रिंट स्पेसिफिकेशन का मेथड कॉल कर दिया। तो ये प्रिंट स्पेसिफिकेशन का मेथड कॉल होगा होल क्लास का, ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट प्रिंट होगी और उसके बाद CU के थ्रू ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट यूनिट नेम कंट्रोल यूनिट वाला प्रिंट हो जाएगा, ALU के थ्रू ALU वाला एंड MU के थ्रू MU वाला। तो ये इस तरीके से काम करेगा। और अगर आप एक चीज नोट करें कि ये सबसे पहले जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते के साथ ही ये क्लास की जब डेफिनेशन में जाएगा सो ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट ऑब्जेक्ट्स और CU, ALU एंड मेमोरी यूनिट। तो जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये इसके कंस्ट्रक्टर में जाएगा सबसे पहले कंट्रोल यूनिट में, और कंट्रोल यूनिट के कंस्ट्रक्टर में क्या प्रिंट हो रहा है, कंट्रोल यूनिट। फिर वापस आएगा, फिर ALU का ऑब्जेक्ट बन रहा है, जैसे ये इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन में जाएगा और प्रिंट कर देगा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फिर हमारे पास जो लास्ट है मेमोरी यूनिट, इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा मेमोरी यूनिट का और प्रिंट कर देगा मेमोरी यूनिट। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास ऐसे प्रिंट हो रही हैं। और फिर उसके बाद इसने किसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो एक चीज अगर आप नोट करें, सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट इसका बनाया है CPU का, ठीक है, इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इटसेल्फ क्योंकि कंपोजिशन हो रही है, तो जैसे ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की क्लास में आएगा तो इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले जो इसके पार्ट वाली क्लासेस हैं ये पहले उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, पहले वो चीजें एग्जिस्ट करेंगी तभी CPU वर्क कर सकता है। इसीलिए पहले हमने CU, AU और MU का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद फिर CU का ऑब्जेक्ट बाद में बनेगा। It means CU is dependent on CPU is dependent on CU, ALU and memory unit. So here we can implement composition. अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फौरन ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास सिंपल एसोसिएशन है, एसोसिएशन क्या है, प्लेयर एंड एसिड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होल और पार्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल एसोसिएशन है कि आप प्लेयर कैन बाय एन एसिड। ठीक है, तो इसके लिए ये वाली एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी मुझे याद आ रहा है कि एक्सप्लेन की थी, हमने ये डिस्कस की थी लास्ट टाइम। वी हैव अ क्लास एसिड। एसिड क्या है हमारे पास, जो क्लास है पार्ट वाली उसको हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, सिंपल क्लास। और फिर जो प्लेयर की क्लास है जो कि बाय कर रही है एसिड को, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लेयर की क्लास में एसिड का रेफरेंस बनाएंगे और प्लेयर का जब हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एसिड का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ठीक है, सॉर्ट ऑफ एग्रीगेशन भी हम इसको कह सकते हैं, मतलब इसकी डिजाइनिंग इस तरीके से। अनदर वे क्या है कि हमने एसिड की लिस्ट बना दी, ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लेयर जो है वो मल्टीपल एसिड, अगर 1 to 1 है तो सिंपल एसिड का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और वो ऑब्जेक्ट में हम एसिड परचेज एसिड जो भी है, लेट से कोई भी एसिड है जो उसने परचेज किया वो चीज यहाँ पे पास कर देंगे। अगर इफ वी हैव एसोसिएशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स, वन प्लेयर कैन बाय मल्टीपल एसिड्स। अगर एक प्लेयर एक से ज्यादा एसिड्स बाय कर रहा है तो उसके लिए अगेन एसिड की एक अपनी क्लास होगी जिसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। देन वी हैव क्लास ऑफ प्लेयर जिसके अंदर हमारे पास हम एसिड की जो रेफरेंस है उसको लिस्ट में रख रहे हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो हमारे पास प्लेयर है ही कैन बाय मल्टीपल एसिड्स, तो उस मल्टीपल एसिड्स के लिए हमने एक लिस्ट बना दी। आइटम 1 फर्स्ट एलिमेंट पे स्टोर हो जाएगा, आइटम 2 एंड सो ऑन। और फिर हमने एक मेथड बनाया यहाँ पे पब्लिक वॉइड ऐड एसिड का, एसिड न्यूली परचेज एसिड।